कभी कभी इंसाफ की लड़ाई अदालतों में नहीं, दिल के भीतर लड़ी जाती है। और ये कहानी है अनिका चौहान की, एक ऐसी अधिकारी की जिसने सच बोलने की हिम्मत की जब पूरा सिस्टम उसे चुप कराना चाहता था। शहर की गलियों में उस दिन बारिश हो रही थी। थाने के बाहर दर्जनों लोग शिकायत दर्ज कराने खड़े थे। अनिका अपने कमरे में बैठी फाइलें देख रही थी। थकान उसके चेहरे पर थी, पर आंखों में वही जिद, जब तक सच सामने नहीं आता चैन नहीं मिलेगा। उसी दिन एक महिला थाने आई, सादे कपड़ों में, चेहरे पर गहरा डर। वो हिचकिचाई, बोली भी तो आवाज कांप रही थी। मैडम, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। अनिका ने उसे पानी दिया और कहा, डरिए मत, यहां सच से किसी को डराने की इजाजत नहीं है। धीरे धीरे महिला ने अपनी बात कही। एक ताकतवर व्यक्ति ने उसके साथ जुल्म किया था, और जब उसने शिकायत करने की कोशिश की तो स्थानीय पुलिस ने उसकी रिपोर्ट लेने से मना कर दिया। अनिका ने उसकी आंखों में देखा, वहां दर्द था, पर उम्मीद की हल्की लौ भी। वो जानती थी कि यह मामला आसान नहीं होगा। जिस व्यक्ति पर आरोप था वो राजनीति और पैसे दोनों में ताकतवर था, लेकिन अनिका के लिए यह मामला सिर्फ एक महिला की शिकायत नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की परीक्षा थी। उसने उसी वक्त आदेश दिया, रिपोर्ट दर्ज करो और जांच मैं खुद करूंगी। सुनते ही थाने में सन्नाटा फैल गया। कुछ अफसर आपस में फुसफुसाने लगे, मैडम को नहीं पता किससे उलझ रही हैं, पर अनिका को परवाह नहीं थी। वो जानती थी अगर डर जाए तो सच्चाई का दम घुट जाएगा। जांच शुरू हुई। अनिका ने सबूत जुटाने शुरू किए, गवाहों से बात की, सीसीटीवी फुटेज मंगवाए और हर दस्तावेज खुद पढ़ा। दिन बीतते गए और उसके खिलाफ दबाव बढ़ता गया। फोन पर अनजान कॉल आते, केस छोड़ दो वरना पछताओगी। घर के बाहर गाड़ियां लुकती, लोग निगरानी करते। ये सब डराने की कोशिशें थीं, पर अनिका हर बार खुद से कहती, अगर मैं झुक गई तो फिर किसी और को उठने का हक नहीं रहेगा। धीरे धीरे उसे पता चला कि मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक पूरे नेटवर्क का था, जिसमें बड़े अधिकारी, व्यापारी और कुछ पुलिस वाले भी शामिल थे। हर कोई किसी न किसी को बचाने में लगा हुआ था। एक रात वो फाइलें पलट रही थी कि अचानक टेबल पर रखी एक फाइल पर नजर रुकी। उसमें एक दस्तावेज था जो सब कुछ साबित कर सकता था। वो सबूत किसी और ने छिपाया था, लेकिन अनिका ने उसे निकाल लिया। अगले दिन उसने सारे सबूत अपने वरिष्ठ अधिकारी को दिखाए। उन्होंने फाइल देखी और ठंडे स्वर में कहा, मैम, यह मामला ऊपर तक जाता है, इसे यहीं बंद कर दीजिए। अनिका ने शांति से जवाब दिया, सर, अगर कानून ऊपर झुकता है तो नीचे न्याय कभी सीधा नहीं हो सकता। उसने हार नहीं मानी। वो अदालत पहुंची और अपनी तरफ से केस आगे बढ़ाया। मीडिया में चर्चा शुरू हुई। लोगों ने उसे आयरन लेडी कहना शुरू कर दिया, पर सिस्टम इतनी जल्दी नहीं झुकता। उसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई गईं कि वो चर्चे में आने के लिए यह सब कर रही है, कि उसे पॉलिटिक्स में जगह चाहिए। पर अनिका चुप रही, क्योंकि उसे पता था जब सच चलता है तो झूठ शोर मचाता है। धीरे धीरे गवाहों के बयान दर्ज हुए, सबूत सामने आए और उस ताकतवर व्यक्ति की गिरफ्तारी के आदेश जारी हुए। लोगों को लगा शायद अब इंसाफ हो जाएगा, पर तभी उसे सस्पेंड कर दिया गया। कारण, डिपार्टमेंटल प्रोटोकॉल तोड़ना। वो समझ गई, कभी कभी सिस्टम गिरने से पहले अपने सच्चे लोगों को गिराने की कोशिश करता है। वो अकेली पड़ गई, पर हार नहीं मानी। उसने सस्पेंशन के दौरान अपने घर से ही फाइलों पर काम जारी रखा, मीडिया को सबूत भेजे, जनता से सीधा संवाद किया। लोग उसके समर्थन में उतर आए। अब दबाव सिस्टम पर था। और फिर एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जांच स्वतंत्र एजेंसी करेगी। नया अध्याय शुरू हुआ। सभी गवाह फिर बुलाए गए। हर झूठ एक एक करके खुलने लगा और आखिरकार वो ताकतवर व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। पूरा शहर राहत की सांस लेने लगा। जिस सिस्टम ने उसे गिराया था, उसी सिस्टम को अब उसके सामने सिर झुकाना पड़ा। उसकी नौकरी वापस मिली, पर अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था।
वो समझ गई थी, इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं, हर उस दिल में मिलता है जो डर से ऊपर उठे। कुछ महीने बाद एक छोटे समारोह में उसे सम्मानित किया गया। लोगों ने तालियां बजाईं, पर अनिका मुस्कुराकर बोली, यह जीत मेरी नहीं, उन सभी की है जिन्होंने सच्चाई पर भरोसा किया। रात को वो अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। खिड़की से बाहर देखा, बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थी। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, कभी कभी न्याय पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ना पड़ता है, लेकिन जब एक इंसान उठता है तो पूरा समाज बदलने लगता है। वो पन्ना बंद किया और बाहर चली गई। बारिश रुक चुकी थी, पर हवा में अब एक नई ताजगी थी, उम्मीद की।